कभी तलवार है। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। उस्मा! या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। क्या कर रही हो? मोर्चे खाने में कथक डांस की प्रैक्टिस कर रही हो? सुबह के तो शो भी खत्म हो गए, कहाँ जाके नाच करोगी? अरे मैं कोई डांस पास नहीं कर रही हूँ। कोई चैनल पे खाने का शो आ गया है, वो सीख रही हो? नहीं अम्मी। तो फिर क्या योगा कर रही थी? क्या कर क्या रही? चक्कर आ गए थे, ट्रे हाथ से छूट कर मेरे पैर पे गिर गई है। अरे मुबारक हो मेरा बच्चा। तो खुशखबरी है। फंसी के वक्त में मुझे भी ऐसे घूम के 2 चक्कर आए थे और मैं धड़ करके गिर गई थी। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। आज फिर क्यों ट्रे गिराया तुमने और नाश्ते की इतनी चीखें लग रही हैं? मैं ट्रे में नाश्ता लेके जा रही थी, फंसी के लिए उन्होंने इतनी जोर से आवाज दी कि मैं डर गई और मेरे हाथ से ट्रे मेरे पैर पे गिर गई। हाय हाय। उस्मा सुनाई नहीं दिया क्या? फंसी बुला रहे हैं। जा रही हूँ। जी जी बोले, क्या कह रहे? चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला खुश्क हो गया है। अभी लेकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो? आप खुद ही तो कह रहे हैं कि आपका गला खुश्क हो गया, मैं पानी लेने जा रही हूँ। तुम बहरी हो क्या? बहरी नहीं हूँ, आपकी आवाज सुनी जब भी तो आई हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुमने मेरी आवाज सुनी है? सुनी थी, जब भी तो ट्रे क्या? कुछ नहीं, आप बताएं आपने क्यों बुलाया? मेरे कपड़े कहाँ हैं? कपड़े वही हैं जहाँ होते हैं। कहाँ होते हैं? अलमारी में सीधे हाथ पे। मोजे कहाँ हैं? जी वही है। तो तुमने बाहर निकाल के क्यों नहीं रखे? आपने खुद ही मना किया है। हाँ ठीक है। जूते आपके मैंने पॉलिश करके बेड के नीचे रख दिए साइड पे। और नाश्ता? वही तो ला रही थी कि ट्रे। अरे क्या तुमने ट्रे लगा रखी है यार? आप रहने दे ट्रे को, आप फटाफट तैयार होके आ जाए, नाश्ता तैयार है बस। तुम मुझे हुक्म दे रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं जबरदस्ती आपके सर डाल दी गई हूँ, और ये कि आपको मुझसे नफरत है और आप मुझे अपनी अम्मी की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। आप बेफिक्र रहें, मुझे ये सब कुछ याद है। आउट आउट। अंडे में तुमने काली मिर्ची क्यों नहीं डाली भाई? एक मिनट, आराम से। मैं तुमसे काली मिर्चों का पूछ रहा हूँ। खत्म हो गई ना? नहीं वो चुप, और तुम भी चुप करके खाओ। एक दिन काली मिर्चें नहीं मिली तो क्या मर जाओगे? तुम जग रख दो ना। आज तो खा लेता हूँ, लेकिन कल काली मिर्ची होनी चाहिए। अब अगर तुमने काली मिर्च कहा ना, तुम्हारी आंखों में काली मिर्च मंगाओ के झोंक दूंगी। खामोशी से खाओ। जी खा रहा हूँ। तुम भी तो खाओ ना, बैठ जाओ। खाओ ना। क्या हो गया? केक निकल आई क्या कुर्सी में? अम्मी मैंने नाश्ता कर लिया, मुझे ऑफिस से देर हो गई। जाओ। दूसरा तुम तो छोड़ के आओ ना। छोड़ के जाओ ना। फसी क्या है? फसी ये बैग, ये आपका बैग। मैं पकड़ कर। आसिफ, तुमको मैंने जो मार्क्स कमी के मुतालिक फाइल दी थी तुमने पढ़ ली? हाँ तो जल्द से जल्द मुझे इसके बारे में कमेंट्स भेजो यार। ओके। और तुमको मैंने जो फैक्स करने को कहा था तुमने कर दिया? हाँ ठीक है मैं देख लेता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। सर आपने बुलाया मुझे? बैठिए। ये अचानक शुमाइला जॉब छोड़ कर क्यों चली गई? वो दरअसल सर उसकी शादी है 1 हफ्ते बाद। पहले बताना था ना उसे। सर कह रही थी कि सब कुछ अचानक हुआ है। ये उसकी शादी है, ये हादसा जो अचानक हो गया? सर शादी अचानक हो तो हादसा ही है। अब बताओ कि आगे क्या होगा? मैंने सर 2-3 इंटरव्यूज किए हैं। इंशाल्लाह कल तक आपकी नई सेक्रेटरी का बंदोबस्त हो जाएगा। बारी साहब आ गए? नहीं सर, उनकी वाइफ हॉस्पिटल में है। खैरियत? कुछ नहीं सर, डिलीवरी केस है। अच्छा, ये कॉलेज की तरफ से कुछ कंप्लेंट्स आई हैं, इन्हें पढ़ लो और उनसे मीटिंग तय करके मुझे बताओ। ओके सर। सुबह सवेरे उस पर शक्ल का मुंह देखा था ना, यही होना था। वो लड़की पसंद नहीं आई आपको? अरे बेटा,
ऐसा घर अल्लाह माफ करे, कुत्ते लौट रहे थे, माँ बेटियां उसको मेकअप करके बैठी हैं जैसे दावत में जाना है। और जनाब उन्होंने क्या किया हुआ था, शॉपर नीचे डाले हुए थे पलंगों के। मैं तो वॉमिट होने लगी ईमान से। मैंने कहा नहीं भैया, ये लड़की मैंने नहीं ले जानी अपने घर, कल को मेरे पोता पोती पैदा हो तो पता चला कचरे का कारोबार कर रहे हैं। फंसी को तो पसंद थी ना वो लड़की। फंसी तो उन लड़कों में जो लड़कियों को सामने देख लेते हैं ना अच्छे कपड़े पहने हुए, जुबैदा आपा की क्रीम लगा लो, सूफी लगा लो और घर ना देखो। भाई गुजारा करना होता है, ऐसी सड़कों पे थोड़ी मुलाकात चलती है, जिंदगी का सफर है। अम्मी मैं नहीं चाहती कि फंसी मेरी वजह से अजाब में जिंदगी गुजारे। मेरा बच्चा तुम फिक्र नहीं करो, सब्र करो, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कौन सा गाना नहीं गा, हाँ मैडम ने जो गाना गाया है, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। बोले कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा। पागल, मैं तो इतना पछताती हूँ, अगर बचपन में ये ट्रेनिंग ले ली होती तो आज कितनी पैसे वाली होती। इस तरह जाके थैलियों में सामान थोड़ी खरीदती, तिजारो खड़ी होती, आगे पीछे गार्ड होते और मेरे चश्मा लगा हुआ होता और जनाब बड़े बड़े शो कर रही होती, बल्कि सियासतदानों के फोन आ रहे होते हमारे तराने गाओ। चले तुम्हारी भी टोर होती। नहीं क्या बातें करती है मुझे समझ नहीं। तो मैं तो पागल समझती हूँ, क्योंकि तुम्हें दोस्त बना के रखा है ना। जी सर वो आ गई, मैं भी भेजता हूँ सर। ओके सर, ओके आपको सब बुला रहे हैं। सर आप फिक्र ना करें, मैं आज ही फैक्स करता हूँ। सर मैं उस प्रोजेक्ट को हाथ से नहीं निकलने दूंगा, डोंट यू वरी। ओके हेलो सर। ताहिरा तुम, और प्रेजेंट सरप्राइज यार। दैट्स ग्रेट ना। पुष्पा बेटा, अम्मी क्या क्या कर लिया भाई, पूरे घर में ऐसी खुशबू आ रही है, वाह वाह वाह। खाना बना लिया है, रायता बनाने लगी हूँ फटाफट। क्या क्या खाने में पुलाव बनाया है, कोरमा बनाया है और मीठे में खीर। ओहो आज तो फंसी बहुत खुश होगा। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कैसा बना होगा। मेरा बच्चा तुम अपने हाथों से कुछ घोल भी देती हो तो कितना मजे का होता है, और आज तो तुमने कितने दिल से कितनी मेहनत से खाना बनाया है ना। फटाफट रायता बना के जल्दी से। इस तरह के खाने बना के देगी तो सास और मोटी खुप्पा हो जाएगी, कहाँ करवाओगी मेरी रेसलिंग। खाना अच्छा था भाई। बिल भी अच्छा आएगा। It's none of your business यार। ओके। अच्छा तारा ये बताओ कि तुमने मुझे माफ कर दिया? वेल माफी एक ही सूरत में मिल सकती है। जल्दी से बताओ तो मुझे किस सूरत में माफ करोगी? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। सोच लो। सोच लिया यार, बताओ ना। मुझसे शादी कर लो। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकती? देखो इस्लाम में 4 शादियां जायज है ना, तो दूसरी शादी तुम मेरे साथ कर लो। तुम दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हो? देखो मिस्टर बकौल तुम्हारे, तुमने खुद ये बोला है कि तुमने अपनी पहली बीवी को दिल से कबूल नहीं किया हुआ, तो अगर देखा जाए इस लिहाज से पहली बीवी तो तुम्हारी मैं ही हुई ना। You are right. लेकिन तारा मुझे सोचने का कुछ मौका। सोच लो, जितना सोचना है सोच लो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मुझे भूल जाना। जानू मैं अभी घर आया हूँ, अभी फ्रेश हुआ हूँ, इतनी जल्दी कैसे सोच सकता हूँ? और ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। सबसे बड़ा वाक़ा तो मुझे अपनी वालदा मोहतरमा से करना है। अरे क्या तो क्या हो गया, क्यों घबरा गए हो, किससे बातें कर रहे हो? वो मेरे ऑफिस में जो असिस्टेंट है ना रवीत, उससे बात कर रहा था। अच्छा, ये खाना क्यों नहीं खाया? उस्मान ने इतना अच्छा तुम्हारी पसंद का पुलाव पकाया हुआ। वो ऑफिस में आज बहुत काम था ना,
तो मुझे देर हो गई तो मैंने वहीं खाना खा लिया। तो मेरे बच्चे कम से कम एक फोन करके बता तो देते हैं कि देर से आना है और खाना नहीं खाना है। सॉरी अम्मी, मैं भूल गया। नहीं, अब सॉरी नहीं होगी बेटा। कल रात जब आप आएंगे ना ऑफिस से तो यही खाना आप खाएंगे गरम करके। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आपको पता है कि मैं बासी खाना नहीं खाता हूँ। और आपको पता है कि मैं रिस्क को जाया नहीं होने दूंगी। आपने कल यही खाना गरम करके खाना है, ठीक है? क्योंकि आपकी गलती आप भुगतो। और जो खाना खा के आए आप ऑफिस ही में खाया? हाँ, ऑफिस में देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। क्या कर रही हो तुम? पीछे हटो यार। मैं ये सफाई हमारी जो ओछी हथकंडे ना तुम अपने पास रखो, समझी? नहीं 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 नहीं, मैं आप गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ आपका गाना सुन रही थी। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। खूब अच्छी तरह समझता हूँ तुम क्या कर रही थी। ये सुबह सवेरे अपनी जो शक्ल है ना गुम रखा करो, मेरे सामने मत आया करो। जब भी तुम्हारी शक्ल देखता हूँ सारा दिन मेरा बुरा गुजरता। अब जाओ यहां से, जाओ। तुमने तो सारे मूड का सत्यानाश कर दिया है। हाँ, जो शख्स अपनी माँ से डरता हो वो उनसे मेरे लिए शादी की क्या बात करेगा? देखो जान, ये पहला मौका था अपनी माँ से तुमसे चोरी छुप कर बात करने का। और रही बात शादी की, तो मैं तुम्ही से शादी करूंगा, ये मैं फैसला कर चुका हूँ। सिर्फ अम्मी से बात करना बाकी रह गई है। लेकिन डार्लिंग, तुम कब करोगे उनसे बात? जब मेरी शादी किसी और से हो जाएगी और मैं रुखसत होके चली जाऊंगी। तुम नहीं जानते कि बड़े बड़े घरों से मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। तुमने जो वादा किया है उसको निभाने की पाबंद मैं तो नहीं हूँ। देखिए मैं मुझसे ऐसी बातें न करें। आपकी पसंद उज़्मा को ब्याह कर इस घर में लाया, आप मेरी पसंद के आड़े ना। मैं फैसला कर चुका हूँ ताहिरा से शादी करने का, बस। ठीक है बच्चे, तुम फैसला कर चुके हो तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अम्मी मैं ये चाहता हूँ कि काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो। बिलाकर उसको ब्याह कर इसी घर में आना है ना। ओहो, तो मेरे बच्चे को ये खुशफहमी है कि वो दुल्हन बन के पीपी पीपी करती हुई मेरे घर में आएगी। भूल जा बेटा, भूल जा। इस खुशफहमी में नहीं रहना कि वो यहाँ आएगी दुल्हन बन के। ठीक है, मैं ब्याह कर उसके घर चला जाऊंगा। हाँ तो चले जाओ, मैं दूसरा बेटा ले। क्या कहा तूने? देखिए आप मुझे इस तरह ना देखें। आप अच्छी तरह सोच लें। अगर आपको अपना बेटा चाहिए तो आपको ये जिद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो फैसला है ना नहीं बदलेगा। अम्मी प्लीज मान जाएं। बस ये अगर यहाँ से चले गए तो आप खाली हाथ रह जाएंगे। उन्हें अपनी जिंदगी जीने दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर अम्मी नहीं मानी तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। या अल्लाह, मेरी माँ की मामतों को जिंदा करते, वरना मजबूरन मुझे घर दामाद बनना पड़ेगा। ये तो जिद ही पकड़ गया है, क्या करूं? इजाजत देती हूँ तो उस्मा के साथ से आती होगी, नहीं देती हूँ तो बेटा हाथ से चला जाएगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? तू ही मेरी मदद कर। वालेकुम सलाम। नाश्ता नहीं करोगे? ऑफिस में कर लूंगा। तो तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे? नहीं। ठीक है, मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है।
है वाकई? हाँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, मुझे अपनी शर्तें बताएं। पहली शर्त तो ये है कि तुम इसे तलाक नहीं दोगे। ये कैसे हो सकता है अम्मी? ये कहाँ रहेगी? मेरे कमरे में? मेरे कमरे में रहेगी। इसका मतलब ये कि इससे जान नहीं छूटी। क्या कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। आप अपनी दूसरी शर्त बताएं। दूसरी शर्त यह है कि मैं तुम्हारी शादी बल्कि बर्बादी में कोई शिरकत नहीं करूंगी। सारे मामला तुम्हें खुद तय करने होंगे। ठीक है, कुछ और? और तीसरी शर्त यह है कि तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारे कपड़े लत्ते सब तुम्हारी वो बीवी देखेगी। तुम्हारा कोई काम ये नहीं करेगी। मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अम्मी, वो ताहिरा कैसे खाना बनाएगी? वो तो खुद जॉब छुड़वा दो। ये तुम्हारा मसला है, हमारा मसला नहीं है। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो बताओ। ठीक है, मुझे मंजूर है। बस फिर शादी कर सकते हैं। अरे अम्मी, बस वहीं रहना। कोई चमचागिरी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल किसी में। मेरी एक बात याद रखना बेटा, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। मेरी इस बात को याद रखना। अब जाओ। मेरा बेटा, ये रफाकत एक बुलबुले की तरह है जो फूट जाएगा। तुम याद रखना, फसी तिगनी का नाच ना नाचे ना तो तुम मेरा नाम बदल देना। अम्मी, ये मुझे आपकी तीसरी शर्त वाली बात बिल्कुल समझ नहीं आई। खाने वाली बात? अरे मेरा बच्चा, ये जो बीवी और महबूबा होती है ना, उनमें बड़ा फर्क होता है। महबूबा जो होती है ना, आंखों के रास्ते दिल में उतरती है, और बीवी पेट के रास्ते मैदे में उतरती है। समझ आई? तू नहीं जानती फसी कैसा बच्चा है मेरा, कपड़ों के मामले में और खाने के मामले में कैसा सिलेक्टेड है। और वो जो ताहिरा है ना, यकीन है उसको अंडा तलना तो क्या उबालना भी नहीं आता होगा। एक दिन आएगा देखना, बहुत पछताएगा फसी। और मुझे यकीन है कि फसी को जल्द ही एहसास होगा कि वो जिंदगी में क्या गलती कर बैठा। क्यों जी, समझ में आया जी? वाह जी, हाँ जी। वो लोग आ गए। आने दो। दरवाजा खोलूं जाके? कोई जरूरत नहीं, चुप करके बैठो। वो अंदर कैसे आएंगे? दरवाजा खोल के आएंगे, और कैसे? दरवाजा तो बंद है। चाबी से खोल के आएंगे। मम्मी, अच्छा नहीं लगता ना? क्या ठीक नहीं लग रहा? हाँ, हेलो। अम्मी, मैं इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, बेल बजा रहा हूँ, आप दरवाजा तो खोलें। तो लाइट गई हुई है, बेल की आवाज ही नहीं आ रही। लेकिन आसपास के फ्लैटों में तो लाइट आ रही है। अरे वो उड़ गया है ना, क्या उड़ नहीं जाता? हमारे घर का उड़ गया है। मेरे पैरों में बहुत दर्द है बेटा, मैं तो उठ के आ ही नहीं सकती गेट तक। तो उस्मा से कहे ना, वो दरवाजा खोल देगी। वो तो मिलाद में गई है। तो फिर मैं अंदर कैसे आऊंगा? दरवाजा खोल के। और कैसे? तुम्हारे पास चाबी है ना, दरवाजा खोल के आ जाओ। क्या बहस किए जा रहे हो? आपने झूठ क्यों बोला है कि मैं मिलाद में गई हूँ? बेटा, जो घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलता है ना, तो टेढ़ी उंगलियों से निकालना पड़ता है। मत बोला करो हर बात के बीच में। अब आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो लड़की मेरे बेटे के काबिल नहीं है। तुम सोचो, जो लड़की जानते बूझते हुए कि ये शादीशुदा आदमी उससे शादी कर ले, तो सोचो कितनी खतरनाक होगी। आपको कैसे पता कि वो खतरनाक है? तजुर्बा है बेटा, तजुर्बा। मुझे देखो तुम, मैं सालन सूंघ के तुम्हें बता दूं ये दाल का या गोश्त का, बिल्ली नहीं बता सकती। सोचो। क्या मतलब? क्या हुआ? प्लान कामयाब। मैंने रास्ते में एक बड़ा सा टेबल रख दिया था ताकि आते ही टकरा जाए। कोई तेल नहीं, कोई चावल नहीं, रसम होती है। अम्मी, हाँ, मैं तो मिलाद में गई हूँ। ताहिरा, जानू उठ जाओ। ताहिरा, ताहिरा, जानू उठ जाओ, दिन चढ़ा है, 11 बज रहे हैं, उठो। क्या 11 बज रहे? तो क्या हो गया जानू? 11 तो रोज ही बजते हैं ना। जानू, मेरा मतलब ये था कि तुम्हारे घर से अभी तक नाश्ता नहीं आया ना।
शायद यही रस्म होती है कि शादी की पहली सुबह दुल्हन के घर से नाश्ता आता है। हाँ, रस्म तो यही होती है, लेकिन मैंने अम्मी को मना कर दिया था, इसलिए क्योंकि आपकी अम्मी तो कोई निभा ही नहीं रही थी रस्म। तो फिर मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी रहने दीजिएगा। तुमने नाश्ते का मना कर दिया? तो नाश्ते का अब क्या होगा? मुझे भूख लग रही है जानू। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें नाश्ता ही नहीं मिलना। जानू, तुम मेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं रही हो। देखो मुझे मालूम है कि तुम नई नवेली दुल्हन हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुमसे कहते हुए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है डार्लिंग। क्या कहना चाह रहे हो तुम? देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे तो नाश्ता बनाना आता नहीं है, तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। क्या? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगी? डार्लिंग क्या करूं, मजबूरी है। अम्मी तो मुझे नाश्ता बना के देंगी नहीं। जानू, क्या हो गया आपको? तो नई नवेली दुल्हन हो ना, हमसे मैं कैसे नाश्ता बना के दे सकती हूँ? तुम्हारी मजबूरी की तो ऐसी की तैसी, नाश्ता मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। सोच है तुम्हारी। अरे ये क्या कर रही हो? ताहिरा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यही तो वक्त है बिल्ली बल्कि बिल्ला मारने का। कुछ ऐसा करके देर भी चल जाए और कमान भी ना टूटे। जानू, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जानू, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं। बोलो, क्या खाओगे? डार्लिंग, आज मैं तुम्हारी मर्जी का नाश्ता करूंगा। किचन में सब कुछ मौजूद है, जो दिल में बना लो। जाओ। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? क्या हो गया? वो ना, मैं रात में ना मेज से टकरा के गिर गई। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं फिर भी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगी। नहीं, नो प्रॉब्लम जानू। तुम आराम करो, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूंगा, ठीक है? पक्का ना? हाँ, पक्का। मैं तैयार होने जा रहा हूँ। सॉरी जानू। नो प्रॉब्लम जानू, नो प्रॉब्लम। नाश्ता बनाता है मेरा ठेंगा। आगे देखो मिस्टर फसी, होता क्या है तुम्हारे साथ? क्या हुआ? मैं वॉशरूम। हाँ, वो मैं एक्चुअली वॉलेट भूल गया था ना। कोई नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। आराम से। क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाश्ता करेंगे? नहीं। हाँ, मैं लेकर आती हूँ, आप बैठे। क्या लेकर आती है? कुछ नहीं अभी वो मैं उस्मा से पानी मांग रहा था। तो पानी वहाँ टेबल पे रखा है, टब में लाके दे दूं? ठीक है। ऑफिस से देर नहीं हो रही तुम्हें? जी, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज। क्या कर रही थी तुम? नाश्ता लाके दे रही थी ना, झूठ नहीं बोलना मुझसे। वो नाश्ता किए बगैर जा रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया। तो बगैर नाश्ते की जा रही थी, मुझसे देखा नहीं गया। करिश्मा कपूर बनी हुई। चलो उधर। बड़ी हमदर्दी कर रही है, अपनी जिंदगी में जहर घोलेगी। और वो देखो कचरे का ढेर। अब बताती मैं। हट। ताहिरा, क्या लड़कियां आजकल इतनी गरीब है, कपड़े पूरे नहीं पहनती। अस्सलाम वालेकुम। आ गए जी। ये ताहिरा कहाँ गई? मुझे देके गए थे जो मांग रहे हो। कहाँ गई है मुझे क्या पता? आपने देखा नहीं? मैं लानत भेजती हूँ उस पे जो ताहिरा को देखता है। कम से कम मेरे बारे में तो आप ऐसा ना कहें। ऐसा नहीं कह रही मैं, वैसा कह रही हूँ तुम्हारे बारे में। ये देखा था मैंने, बनी ठनी बनाव सिंगार किए हुए, सुर्खी पाउडर लगाया हुआ, निकल के जा रही थी कहीं। और कुछ पूछना है? नहीं। उस्मा, अरे बेटा, पुलाव की खुशबू ऐसी आ रही है, भूख दो चंद हो गई है।
माशाल्लाह। हमारे घर में पुलाव पक्का है। हेलो बेबी। उफ फसी, क्या बताऊं मैं, बहुत थक गई मैं तो। लेकिन एक बात है, मजा बहुत आया और शर्मिंदगी भी बहुत हुई। क्यों? वही ना, देखो आज मुनीसा की बर्थडे थी और मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं उसके लिए कुछ खरीद सकती। तुम्हें तो पता है कितनी महंगाई चल रही है। फिर क्या करती, तुमने जो मुझे 10,000 रुपए दिए थे ना रखवाने के लिए, मैंने वही कैश पे दे दिए। क्या तुमने वो? क्यों, क्या हुआ जानू? नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। तुमने आज पकाया क्या? मुझे भूख लग रही है यार। जानू, अब वही ना, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे बर्थडे में जो जाना था तो मैं सारा दिन ही तैयारियों में लगी रही। अब मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना पाती। अब देखो, मैं तो खाना खा कर आई हूँ और बहुत ही मजे का खाना था, एकदम फिट वाला। जानू, तुम प्लीज आज बाहर से खाना खा लो ना। ताहिरा, मुझे बाहर से खाना खाने की आदत नहीं है, पेट में दर्द हो जाता है मेरे। तो कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद तुम पेट दर्द की गोली खा लेना, ओके? मैं चेंज करके आती हूँ, अब इन कपड़ों में मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अबे यार क्या करूं, बड़ी भूख लग रही है। अच्छा तो ऑफिस से ही खाकर आ जाता। क्या करूं, फ्रिज में जाकर देखता हूं, शायद कुछ पड़ा हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ बर्तन समेट रही हूँ इस वक्त। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ? ये डीप फ्रीजर नहीं खुल रहा। खुलेगा कैसे? इसकी चाबी तो अम्मी के पास है। ओह ब्रिलियंट, वाओ। हाँ, ये सब क्या चल रहा है मिस्टर एन? क्या चल रहा है डार्लिंग? किधर क्या चल रहा है? Oh, you just shut up. ज्यादा मासूम बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे सोता देखकर तुम इस लड़की के साथ इश्क के चोंचे लड़ाते फिर रहे हो। चोंचे? क्या हो रहा है? किसने इसकी धुन पे पैर रखा है? अब नहीं, ये आपकी बहू है, बिल्ली नहीं है। बीवी तुम्हारी है। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि इतनी चीखें क्यों मार रही है ये? ओह अच्छा, तो उल्टा जो कोतवाल को डांटे। वेरी गुड। आप अपनी चहेती बहू से पूछिए कि आधी रात को मेरे शौहर के साथ इश्क लड़ाती फिर रही है। तमीज से बात करो। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि फसी पर तुमसे ज्यादा हक मेरा है। ये पहले मेरा शौहर है, लेकिन अगर मैं चुप हूं ना तो सिर्फ इसलिए कि तुम इनकी खुशी हो और मैं इनकी खुशी में खुश हूं, इसलिए मैं इनके रास्ते से हट गई हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, डाका डालने वाली औरत। What? Excuse me? तुमने देखा मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही है ये? तुम इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो और चुप खड़े सुन रहे हो? डार्लिंग क्या करूं मैं? क्या मतलब तुम्हारा? तो तुम्हारा क्या मतलब है? मारे उसे? जी बिल्कुल। ओहो, कोई हाथ तो लगा के देखे मेरी बहू को, मैं उसका सर ही काट दूंगी, फिर बगैर मुंडी का शोर लेके घूमना दो। देखा तुमने, बहुत हो गया तमाशा। बस अब फैसला होके रहेगा, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तो फिर ये मैडम इस घर में रहेगी। रहिए, आपको मुबारक हो ये घर। मैं सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। क्या कह रहे हो उस्मा तुम? अम्मी, मुझे फसी से तलाक नहीं चाहिए। यहाँ भी तो मैं अलग रह रही हूँ ना, वहां भी गुजारा हो जाएगा मेरा, लेकिन अब यहाँ इन लोगों के गंदे इल्जामात सहने के लिए मैं नहीं रह सकती। उस्मा मेरी बात सुनो। फसी ये कितनी ड्रामेबाज है, कितने नाटक करती है। तुम अपना गुस्सा थूक दो ना प्लीज। क्या यही प्यार है? उस्मा, अम्मी प्लीज, ताहिरा ने पहले भी ऐसी बहुत सारी बातें करने की कोशिश की है, लेकिन मैं खामोश रही ताकि घर का माहौल खराब ना हो, झगड़ा ना हो। लेकिन अब मुझे जाना है। यानी इतना तुम्हें वो तकलीफ दे रहा है, इतना तंग कर रहा है,
और वो औरत तुम्हें इतना तंग कर रही है और तुम्हें यही फिक्र है कि फसी को प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? आखिर को मैं उनकी बीवी हूँ। बदनसीब तरीन बेटा है मेरा, कोई उसको एहसास नहीं है कि कितनी अच्छी लड़की उसकी जिंदगी में थी। हीरे को छोड़कर उसने पत्थर का इंतखाब किया, पछताएगा सारी जिंदगी। बेटी अगर तुम्हारे आना का मसला आ रहा है तो मैं तुम्हारी आना के बीच में नहीं आऊंगी। चलो मैं तुम्हें खुद छोड़ के आती हूँ। मेरे से नहीं देखा जाता है तुमसे कि तुम, चलो मैं तुम्हारी आना की आड़ में नहीं आऊंगी। लेकिन बेटा एक वादा करो, मैं तुम्हें जैसे ही कहूँ मेरे साथ चलो, मेरे साथ आ जाना। पक्का वादा? रूठ के तो नहीं बैठ जाओगे? यस। मैं कम सर। बट हाँ नवीन बोलो। सर अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? पूछो। सर जब आपकी एक शादी हुई थी तब तो आप बड़े किटशिट में आ रहे थे। अभी आप ऑफिस में ही नाश्ता कर रहे हैं और खाना भी आप ऑफिस से खाकर जा रहे हैं। दूसरी शादी रास नहीं आई क्या सर? हेलो फसी सुने, आते वक्त ना 11 सिंगर यहाँ पे कोई अच्छी सी कोई डील मिल रही है ना, प्लीज वो लेते आइएगा। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। जो तुम मंगवा रही हो तुम्हें पता है कितने की आएगी? तो क्या हुआ जानू, जितने के भी आए, मगर आपने लाजमी लेके आना है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं। खर्ची मुझे करना करती है, उधार पे चल रहा हूँ मैं। ओफो, तो कोई बात नहीं ना, आप थोड़ा सा उधार और ले लीजिएगा। लेकिन बात सुने, ये चीज आप लेकर ही आएंगे वरना आप घर नहीं आ सकते। हेलो हेलो सर कितना उधार चाहिए? तुम जाओ, बाद में आना। जी सर। सर मैंने कहा ना जाओ, बाद में आना। नहीं सर, मैं तो बस सिर्फ इतना कह रहा था कि आपकी शर्ट का बटन टूटा हुआ है, भाभी से कह के जरा सिलवा लीजिएगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये लड़की भी हाथी के दांत की तरह है, मेरी ये बात याद रखना बेटा। सही कह रही थी अम्मी आप, बिल्कुल। हद होती है, कसम से फंसी, तुमने ना मुझे मेरे दोस्तों के सामने जलील करवा के रख दिया है। इसमें भी तुम्हारा कसूर रहता है। तो बस कम मुझसे पूछ तो लेती कि तुम्हारे दोस्तों की फरमाइशें पूरी करने के लिए मेरे पास पैसे हैं भी या नहीं। एक्सक्यूज मी, मेरे दोस्तों ने फरमाइशें नहीं की थी, मैंने उनको ऑफर की थी। मुझे क्या पता था कि मेरा शौहर इतना कंगला है कि उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। मैंने तुम्हें बताया था तायरा, तुम्हें पता था कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं यार। तो अपने ऑफिस वालों को बोलो ना कि तुम्हारी तनख्वाह तो बढ़ाए कम से कम यार। आई मीन व्हाट इज दिस? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तायरा। अभी पिछले ही महीने उन्होंने मेरी तनख्वाह बढ़ाई है। एक्सक्यूज मी, मेरी तनख्वाह कम नहीं है। ये जो तुम्हारी शाख खर्चियां है ना, उसकी वजह से यार महीने की 15 तारीख से पहले मेरी जेब खाली हो जाती है। तुमसे पहले भी इससे कम तनख्वाह थी मेरी, लेकिन फिर भी बचत हो जाती थी मेरी। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, सीरियसली। एनीवेज, मैं जा रही हूँ। कहाँ? अपनी अम्मी के घर उनसे पैसे लेने, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को भूखा नहीं बिठा सकती। कम से कम उन्हें खाना तो खिलाऊंगी ना। और मैं? मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर। तायरा, तायरा मेरी बात सुनो, भूख लग रही है मुझे यार, खाने को तो। तायरा यार, किस किस्म की लड़की है यार? भूख लगी है मुझे। अपनी बीवी से कहो, अगर खाना पकाया होगा तो तुम्हें दे देगी। मैं तो बेटा ये आखिरी निवाला खा रही हूँ, देखो मेरा डोंगा भी खाली हो गया। अम्मी मैं थक गया हूँ। थक कर जाके आराम कर लो, वो जो तुम्हारी बेगम साहिबा है वो तुम्हारे पैर भी दबा देगी। वो तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई भी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं वैसा नहीं थक गया हूँ।
मैं जिंदगी से थक गया हूँ यार। तुम्हारा ही किया जा रहा है, भुगतो। प्लीज आप मुझे कोई मशवरा दें। मैं मशवरा? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, शाहिदा बेगम। जुबैदा आपा नहीं हो जो तुम्हें फजूल के मशवरे दूं। प्लीज मेरी माँ बनकर सोचें यार। इससे पहले कि ये थकावट तुम्हें तोड़ दे, कोई फैसला ले लो, वरना तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। इसके अलावा मैं तुम्हें कोई और मशवरा नहीं दे सकती। अरे तुम समझती क्या हो मुझे? ताहिरा नाम है मेरा। मिस्टर फसी पूरी तरह से मेरे काबू में है। अरे उसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मेरे आगे कुछ बोल भी सके। और रहा उसकी बीवी का सवाल, उसका तो मैं पहले से पत्ता साफ कर चुकी हूँ। बस अब वो रह गई ये बुढ़िया, उसकी माँ। किसी तरह से वो एक घर छोड़ के चली जाए ना, तो बस तुम्हारी दोस्त की इस पूरे घर पे हुक्मरानी होगी। ऐश करूंगी मैं, ऐश। और ऐसा सबक सिखाऊंगी ना फसी को कि सारी जिंदगी याद रखेगा। हाँ, मैंने इसलिए शादी की थी क्योंकि मुझे फसी से बदला लेना था। क्योंकि फसी ने अपनी माँ के कहने पर मुझे रिजेक्ट कर दिया था और अपनी माँ की पसंद से शादी की थी। और ठीक उसी दिन मैंने ये फैसला किया था कि मैं फसी से अपना बदला लेके रहूंगी। एंड आई डिड इट। वेरी गुड, बहुत अच्छी। अरे जानू, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो ये है तुम्हारा असली रूप। मेरी अम्मी ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहा था कि तुम हाथी के दांत की तरह, खाने के और दिखाने के और। जानू, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तो मजाक कर रही थी। Shut up! सब कुछ सुन चुका हूं मैं। एक वो औरत थी उस्मा, जिसने मेरी खुशियों की खातिर अपने आप को बर्बाद कर दिया, और एक तुम हो जो मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई हो। It's enough! तुम शायद मेरी बेइज्जती कर रहे हो। शायद नहीं, यकीनन मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ। अपनी औकात में रह के मुझसे बात करो, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ, तो ये काम तो फौरन करो ना जानू, तुम्हें टैक्सी आराम से नीचे मिल जाएगी। जाओ। ओके, फाइन। अरे मुझे तो तुम्हारे साथ रहना भी नहीं था। तुमसे शादी करना सिर्फ मेरा एक मकसद था, क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना था। गॉट इट? अरे मैं भी रहना नहीं चाहता तुम्हारे साथ। जाओ यहाँ से, चलती बनो यहाँ से, चलो। Goodbye and have fun. माशाल्लाह भाई, जरा अच्छी नहीं लग रही। कहीं जा रही? जी, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। वाकई? वापस तो नहीं आओगी? जी नहीं, मुझे वापस यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। और अपने बेटे फसी को बोल दीजिएगा कि बहुत जल्द खुला के पेपर उसके मुंह पे दे मारूंगी। तुमने नहीं मारे तो मैं तुम्हारी तरफ से उसके मुंह पे खुला के पेपर मारूंगी। Crazy people, हाँ? Yes, I am. तबीयत ठीक है बेटा? ठीक हूँ। ये जो मैंने देखा है ना, इससे तो लग नहीं रहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। नहीं, आपने मुझे मेरी नाफरमानी के लिए माफ कर दिया। देखो बेटा, गलती इंसान ही से होती है। और फिर मैं तो तुम्हारी माँ अपनी औलाद की गलतियों पर ढंढोरा तो नहीं पीटती ना। हाँ, नहीं, ठीक कहा आपने। बिल्कुल, आप तो माँ हैं, आपने मुझे माफ कर दिया, लेकिन इस मामले में मैंने
जिसके साथ बहुत ज्यादती की है, पता नहीं शायद वो माफ करे या नहीं। उस्मा के बारे में कह रहे? जी, ताहिरा की झूठी मोहब्बत ने मेरी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी थी कि मैं ना उसकी मोहब्बत को महसूस कर सका और ना ही देख सका। उस्मा का दिल बहुत बड़ा है, तुम उससे बात कर, वो जरूर माफ कर देगी। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके सामने, बहुत शर्मिंदा। उस्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं, और आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका कोई कसूर नहीं है। फसी बेटा, ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये एक सायादार दरख्त की तरह होते हैं। जो लोग इनकी बात मानते हैं वो जिंदगी में कभी दुख नहीं उठाते। तुम्हें याद है मैंने तुमसे ताहिरा के बारे में एक बात की थी? जी याद। क्या कहा था मैंने? हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। जी जनाब। हो चंदा भी तेरे खातिर तेरी खिड़की पर टांगा, तारे डाले कदमों में फिर तुझको तुझसे मांगा। तेरी हर बात माना लेकिन अब मैंने जाना, सब कुछ